हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीएससी वैकेंसी 2023 की। दो बड़ी वैकेंसियां हैं, जिसमें से एक आप देख सकते हैं एपीएस की वैकेंसी है और एक आरओ की वैकेंसी है। एपीएस की वैकेंसी जो करीब 300 पदों के लिए और आरओ जो करीब 411 पदों के लिए निकाली गई है। जैसा कि दोस्तों आपको ये वीडियो लाने का मकसद था आपको एक इन्फॉर्मेशन देना कि एपीएस का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो कल है, यानी 2 नवंबर 2023। ठीक है ना। तो कल एक आखिरी मौका है, अगर किसी ने फॉर्म नहीं फिल किया है और वो फॉर्म फिल करना चाहता है तो कल एक लास्ट डेट है। इसलिए आप इस फॉर्म को अगर अभी तक फिल नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आरओ की बात करें तो इसका जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर 2023 है। ठीक है ना। तो अगर इसका भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, उससे पहले ही फॉर्म आप भर लें। देखिए, एक तो आपको जो दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी ज़्यादातर लोगों को, वो प्रॉब्लम आ रही थी ओटीआर की। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जो ओटीआर पोर्टल है ये बहुत स्लो चल रहा था। ठीक है, इस वजह से फॉर्म आपका फिल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ओटीआर जो है एकदम सही चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। अब ओटीआर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है बड़े आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो एपीएस का जो लास्ट डेट है वो कल है, आरओ का लास्ट डेट 9 नवंबर को है। तो एक रिमाइंडर है आपके लिए, अगर इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप भर दें, समय से पहले भर दें। एपीएस का तो कल ही लास्ट डेट है, आरओ का 9 नवंबर है। तो कोशिश करिए कि उससे पहले ये फॉर्म आप फिल कर लीजिए। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि ओटीआर की जो आपकी प्रॉब्लम थी, ओटीआर की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है, ओटीआर एकदम स्मूथ चल रहा है। अब देखिए, जो दोस्त फॉर्म भर दिए हैं तो फॉर्म भर देने के बाद अब वो एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, फरवरी में होगा, कोई कह रहा है दिसंबर में हो जाएगा, कोई कह रहा है इलेक्शन के बाद होगा, मतलब 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है। ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं अटकलें, सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं भी प्रयागराज से हूँ और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो भी प्रयागराज में है। लेकिन देखिए, अगर ओरिजिनल बात मैं बताऊँ आपको, तो अभी कोई आयोग की तरफ से कोई न्यूज़, कोई इंटरनल न्यूज़, कोई पुख्ता जानकारी तो अभी किसी के पास नहीं है कि ये एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है ना। तो जो भी आपको डेटा यूट्यूब पे या कोई भी दे रहा है तो वो एक अनुमान ही है, या मैं अभी अगर आपको कुछ बताऊंगा अपनी ओर से तो वो एक अनुमान ही होगा, तुक्का आप कह सकते हैं, तुक्का होगा या अनुमान होगा या अपना एनालिसिस होगा। ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं कंफर्मेशन बता रहा हूँ, आयोग में जाके पता किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ठीक है। तो अगर दोस्तों एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखिए, पहले तो ये हो रहा था जब वैकेंसी नहीं आई थी तो हमने आपने ये अंदाज़ा लगाया था कि जो एग्ज़ाम है ये दिसंबर में होगा। ठीक है ना। लेकिन अब आप देखिए कि जो लास्ट डेट है आरओ का फॉर्म भरने की वो तो 9 नवंबर है। तो नवंबर में अगर आपका फॉर्म ही फिलअप हो रहा है तो दिसंबर में एग्ज़ाम हो पाएगा, ये तो नामुमकिन है। ठीक है ना। मतलब नामुमकिन शब्द तो नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम चांस हैं। ठीक है ना। तो दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम होने से रहा। ठीक है ना। और देखिए, कोई भी वैकेंसी आती है, फॉर्म फिल होता है, उसके बाद अमूमन 2 से 3 महीने का समय तो लगता ही है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि फरवरी से पहले, ठीक है, फरवरी से पहले तो आपका एग्ज़ाम होने नहीं जा रहा है। ठीक है ना। अब आपके लिए बात गुड न्यूज़ में है या बैड न्यूज़ में है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर फरवरी से पहले एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्यों है? देखिए, क्या है कि तैयारी तो सभी करते हैं। अब ये आरओ की बात करें या एपीएस की बात करें, अब कोई ये हलवा तो है नहीं, हलवा वैकेंसी तो है नहीं, अधिकारी रैंक की वैकेंसी है। ठीक है ना। तो अब इस वैकेंसी के लिए मेहनत काफ़ी ज़्यादा चाहिए। अभी देखिए, हमारे भाई जो यूपी SSC का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, यूपी SSC जो कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए इसमें पेपर का लेवल इतना हार्ड था कि बच्चों में काफ़ी गुस्सा है। अब ये तो यूपी पीएससी कराएगा, आयोग कराएगा, अधिकारी रैंक की वैकेंसी है। ठीक है ना। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तैयारी की डिमांड ये करता है।
तो ये बहुत गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर फरवरी से पहले एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग फॉर्म भरे होंगे पहली बार, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा, फॉर्म भरा होगा, पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे। क्योंकि ये जो वैकेंसियाँ हैं ये रेगुलर वैकेंसी नहीं होती है। लास्ट 2020-21 में आई थी, उसके बाद अब 2023 में आई है। मतलब ऐसे ये वैकेंसी नहीं है कि हर साल आने वाली है, हर साल ये वैकेंसियाँ तो आती नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से अगर आपने फॉर्म भरा है तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे और वो फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे, जो उनका प्रिपरेशन है उसको फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे। तो दोनों लोग के ही लिए, चाहे आप बिगिनर हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप एक्सपर्ट हैं, पहले कई बार एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, दोनों ही लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है कि आपको कम से कम 3 महीने का समय, यानी 90 डेज़ का समय तो यहाँ 100% मिलने ही जा रहा है। मतलब 90 डेज़ का समय तो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो एक संभावना है कि इलेक्शन क्लैश हो सकता है कि इलेक्शन आ जाए अगर मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो अगर इलेक्शन डेट आ जाती है, तो अगर इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन्ड होता है तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम आपका फिर मई में हो, ठीक है ना, कुछ ये भी संभावना बन रही है। तो अगर एग्ज़ाम आपका मई में भी चला जाता है तो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी करीब आपको 4 से 5 महीने। लेकिन हालांकि ये संभावना कमी है कि मई में एग्ज़ाम हो, क्योंकि प्री तो एटलीस्ट आपका, क्योंकि देखिए एपीएस में तो एक ही एग्ज़ाम है, लेकिन आरओ में आपका प्री मेंस होना है। तो एटलीस्ट अगर मैं आरओ की बात करूं तो कोशिश तो यही रहेगी आरओ की कम से कम प्री हो जाए। प्री के बाद फिर अगर 2-3 महीने का आपको समय मिलता है इलेक्शन के बाद का, तो आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि प्री के लिए भी सफिशिएंट आपको टाइम मिल रहा है, उसके बाद मेंस के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। हाँ, अगर लेट होगा एग्ज़ाम तो प्री के बाद आपको मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये 100% श्योर आप रहिए। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा, यही सलाह रहेगा कि आप अपनी जो तैयारी करें, जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्री मेंस दोनों की करें। ये मत सोचें कि यार चलो प्री निकल जाएगा तो देखा जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन लेने की तो देखने की बात नहीं है, आप प्री प्लस मेंस दोनों को टारगेट करके चले आरओ के लिए या एआरओ की अगर तैयारी की है, ठीक है। एपीएस में क्या है, देखिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एपीएस भी भरे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एपीएस आरओ दोनों भरे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि एपीएस में क्या दिक्कत है, इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगता है, तो बहुत से क्या है कि इसमें कोई सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं है, तो बहुत से ऐसे लोग चलो यार एपीएस का अगर निकल जाएगा तो फिर हम शॉर्ट हैंड सीख लेंगे। तो शॉर्ट हैंड ये 1-2 महीने में कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगता है सीखने में, ठीक है ना। बाकी अगर फॉर्म भरे हैं आप एग्ज़ाम दीजिए, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग उसमें समय लगता है 100%। मुझे तो टफ लगता है, बाकी आपकी अपनी राय हो सकती है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात क्या है, पेपर का लेवल। देखिए पेपर का लेवल क्या और हार्ड होगा, क्योंकि देखिए जब से ये यूपी SSSC का एग्ज़ाम देकर आए हैं बच्चे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे आरओ भी भर दिए हैं, तो वो पेपर को ले करके बहुत कंफ्यूज हैं कि लेवल क्या आएगा। देखिए पेपर का लेवल अगर हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, ये चीज़ आप महसूस करिए। पेपर हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है ना। केवल आपके लिए एक पेपर तो बनेगा नहीं। हार्ड होगा तो मेरिट कम हो जाएगी, कट ऑफ कम हो जाएगी, इजी होगा तो मेरिट हाई चली जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए पेपर टफ की श्रेणी में है तो जो आपकी मेरिट बनेगी, मान लीजिए 70%, मैं मान लेता हूँ अगर हार्ड है तो 70% मेरिट बन रही है, और वहीं पेपर इजी है तो 85% मेरिट बन रही है या 80% मेरिट बन रही है, ठीक है ना। तो अगर हार्ड होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, इजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। पेपर हार्ड होगा तो सबके लिए, इजी होगा तो सबके लिए। दूसरी जो बात होती है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा बात करते हैं, क्या, सेफ स्कोर, कि सेफ स्कोर क्या होगा। देखिए एग्जाम में, कंपटीशन में कोई सेफ स्कोर नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप बात करें, मुझसे पूछें कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, तो देखिए एग्जाम में कोई सेफ स्कोर नहीं होता है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि अब सेफ स्कोर डिसाइड आपको उसी दिन हो पाएगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको पेपर मिला, जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर हार्ड आया है या इजी आया है, ठीक है ना।
क्योंकि अगर मान लीजिए मैं पुराना पेपर उठाता हूँ, प्रीवियस पेपर उठाता हूँ, तो प्रीवियस पेपर के हिसाब से आपको लगेगा कि यार अच्छा चलो 120 पे मेरिट बनी थी, तो चलो इस बार मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं 130 कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो पता चला कि पेपर इजी है, आप अपना 120-30 का टारगेट लेके चले हैं, बाकी बच्चे 150 करके आए, 160 करके आए, ऐसे मान लीजिए कर दिए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है। अब वहीं पे अगर मान लीजिए आपने 120-30 सोच रखा है, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा लेवल हार्ड है, 100 और 110 पहुंचना मुश्किल है, और आप पता चला 105 ही क्वेश्चन कर पाए हैं, लेकिन आपके दिमाग में 120-130 चल रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो बहुत कम क्वेश्चन कराया हूँ, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। उसके चक्कर में आप क्या किए, आप 15-20 एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा तुक्का मार के चले आए, वो निगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, तो माइनस कर दिया आपका, ठीक है ना। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं जब आप एक परसेप्शन बना के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि तमाम कोचिंग में तमाम जैसे वीडियो आते हैं एक्सपर्ट्स के, वो आपको बताते हैं कि ये सेफ स्कोर है, ये सेफ स्कोर है, इतना आपको बता देते हैं, और आप उसी सेफ स्कोर के चक्कर में अपना गड़बड़ करके चले आते हैं, ठीक है। तो मेरी राय यही है कि कोई सेफ स्कोर नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी तैयारी कंप्लीट करिए, जो आपकी प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन कंप्लीट करिए। प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा आप देंगे, आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा, पेपर का लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आप यकीन मानिए कि आपको 100% ये अंदाज़ा उसी समय हो जाएगा कि इस पेपर के अनुसार क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर पेपर हार्ड होता है तो 70% स्कोर भी सेफ स्कोर हो सकता है, और पेपर अगर ईजी है तो हो सकता है कि 80% भी सेफ स्कोर ना हो, ठीक है ना। तो ये लेवल पे डिपेंड करेगा। अमूमन देखिए आरओ का पेपर है, ठीक है। आरओ के पेपर में अगर मैं बात करूं, अधिकारी लेवल की वैकेंसी है, इसमें फैक्चुअल डाटा भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है ना। फैक्चुअल डेटा काफ़ी होता है, ठीक है। मतलब आपको नंबर्स काफ़ी ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। नंबर्स पे आधारित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, मतलब ये रिपोर्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। अमूमन तो होगी, सारी चीज़ें होंगी इसमें, जो भी चीज़ें होंगी उसके क्वेश्चन होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप क्या करें, पहले आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, एक बार उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आएंगे। हालांकि वही क्वेश्चन नहीं आएंगे कि वही आ जाएंगे, हो सकता है उसी पैटर्न चेंज भी कर सकता है, लेकिन आपको एक, अगर पहली बार आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो पहले भी दे चुके हैं तो उनको तो आइडिया होगा ही, जाहिर सी बात है, उनको तो बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके जरिए आपको उस एग्ज़ाम के लेवल की, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अगर चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, तो पेपर का लेवल और क्या कट ऑफ जा रहा है उसके हिसाब से भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा एनालिसिस है कि आप कोई एनालिसिस मत देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और खुद से एक एनालिसिस करने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो खुद से एक एनालिसिस करने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत लंबा मैं नहीं करूँगा, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, अपनी तैयारी में आप पूरा समय दीजिए। बस मैं यही कहूँगा कि OTR एकदम सही चल रहा है। फॉर्म अगर अभी तक आपने नहीं फिल किया है तो जल्दी फिल कर लीजिए। APS की लास्ट डेट 2 नवंबर यानी कि कल है, और RO की लास्ट डेट जो है वो 9 नवंबर है। तो चूकिए मत, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने ज़्यादा पद, 411 पद आए हैं, हमेशा आपको इतने पद देखने को मिलेंगे नहीं, और एक बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, समीक्षा अधिकारी की हो चाहे APS की हो, ठीक है। तो फॉर्म को जल्दी भर लीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी अगर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, ठीक है दोस्तों। एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जैसे ही आयोग की तरफ से कोई 100% जानकारी होगी तो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।